हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जी के क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल जी के क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 और 17 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। उसी के साथ उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के पॉइंट्स को भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आप लोगों के पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आए। शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का वो कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने एक वेबिनार मतलब इंटरनेट के थ्रू चलता है सब कुछ, वीडियोस के अंदर, ऑडियोस के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, एक कंसेप्ट को जिसको नाम है देखो अपना देश। तो देखो अपना देश घुमाने फिराने से रिलेटेड है, तो नेचुरली ये टूरिज्म मिनिस्टर द्वारा ही लॉन्च किया गया है। देखो भारत के जो टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म सेक्टर भारत का बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की 9.2% अर्थव्यवस्था जीडीपी हमारी टूरिज्म सेक्टर में है। ये डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, ये छोटा मोटा फील्ड नहीं है। अगर हमारे देश में हम 100 रुपए का बिजनेस करते हैं तो 10 रुपए लगभग टूरिज्म सेक्टर से होता है। भारत के लगभग 4.2 करोड़ लोगों को टूरिज्म सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है। भारत की कुल एम्प्लॉयमेंट का 8.5% लगभग टूरिज्म सेक्टर से है। और ये हमारा ऐसा सेक्टर था जो 6.8% की दर से आगे बढ़ भी रहा था, पर कोरोना वायरस की वजह से अब आपको पता है देश में काफी तरह के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, पर जो सबसे बड़ा बिजनेस अफेक्ट हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर का अफेक्ट हुआ है। आज की हमारी इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत के टूरिज्म मंत्री कौन है। ये आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की वो कौन सी एजुकेशनल बॉडी है जो लॉन्च करने जा रही है लाइव काउंसलिंग सेशन ऑन फ्री एयर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो मिलती है ताकि बच्चों का जो एकेडमिक लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। वो कौन सी बॉडी है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS इसका नाम है। NIOS की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। पार्ट टाइम और डिस्टेंस के थ्रू पढ़ाई कराना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जिम्मेवारी है स्कूल लेवल +2 लेवल तक। भारत के MHRD मंत्रालय द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ये संस्था 1989 के अंदर बनी थी। जब भी इनकी मीटिंग होती है तो इंग्लिश और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा के अंदर है। प्रोफेसर CB शर्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के क्या है? चेयरमैन है। तो ये बात आप लोगों ने सारी ध्यान में रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत के अंदर +2 लेवल तक पार्ट टाइम एजुकेशन देने का काम करते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर आप लोग जानते हो वो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। 35 लाख के लगभग बच्चे इनके पास यहाँ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है नियर बाय स्पॉट ताकि लोकल स्टोर्स उनके आसे पासे जो है वो पता चल सके। उस कंपनी का नाम है गूगल। गूगल के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों में बहुत अच्छा कुछ पढ़ा था। इससे लास्ट डे की जीके के अंदर भी कि गूगल कंपनी का गठन कब हुआ, कौन से साल में हुआ, इसके फाउंडर कौन थे। सुंदर पिचाई इसके CEO है, अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट चौथी खबर। चौथी खबर है व्हाट अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। व्हाट अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय, नोट नहीं आएगा। व्हाट अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू टैकल कोविड-19 डिजीज। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अब अपना पैसा $2.2 बिलियन से बढ़ाकर कितना बिलियन डॉलर कर दिया है कि कोविड-19 से निपटा जा सके? $20 बिलियन। देखो एशिया का सबसे बड़ा बैंक है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 19 दिसंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। धरती के टोटल 68 देश इसके मेंबर हैं और हेडक्वार्टर इसका मनीला के अंदर है, फिलीपींस मनीला के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट है मस्तांस्कू अशकावा, ये इसके प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के। आज का
अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। तो ये भी एक एशिया लेवल का बैंक है, जैसे एडीबी एशिया लेवल का है, एआईआईबी भी एशिया लेवल का है, इसका हेडक्वार्टर कहां है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट 5वीं खबर के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया, भारत की वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है पूल टेस्टिंग को, कोविड 19 के सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। पूल टेस्टिंग के थ्रू कोविड 19 की बीमारी के सैंपल्स को चेक करने के लिए भारत की जो पहली स्टेट बनी है उसका नाम है यूपी। यूपी भारत की सबसे बड़ी स्टेट है। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा के एमपी 80 यहां से चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा के एमपी 31 यहां से चुने जाते हैं, सबसे ज्यादा एमएलए 403 भी यहां से चुने जाते हैं। ये 3 फिगर्स आप लोग याद रखना। यूपी की राजधानी है लखनऊ और यूपी की ऑफिशियल भाषा है हिंदी। आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर है और योगी आदित्यनाथ यहां के चीफ मिनिस्टर है। भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट, लगभग 22 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ यूपी भारत का सबसे बड़ा स्टेट बनता है। पूल टेस्टिंग का मतलब होता है डिस्टेंस के थ्रू उसकी टेस्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड पूल टेस्टिंग। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6वीं न्यूज के ऊपर। इन विच स्टेट, भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां के काफी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर रोबोट की ड्यूटी लगी है। रोबोट चलते हैं और कोविड 19 के पेशेंट्स की मदद करते हैं। वो कौन सा स्टेट है, नाम है झारखंड। झारखंड का गठन भारत के अंदर 15 नवंबर सन 2000 के अंदर हुआ था। झारखंड की जो राजधानी है उसे हम लोग रांची बोलते हैं। सबसे बड़ा शहर जो है इसका जमशेदपुर है। वो जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है, रांची उसकी राजधानी है। 24 टोटल जिले हैं। हेमंत सोरेन जो है वो क्या है, हेमंत सोरेन इनके चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटों के साथ झारखंड भारत का एक बहुत अच्छा स्टेट है और इसकी ऑफिशियल भाषा हिंदी है। 7वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे हम लोग। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड, भारत की वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट कॉमिक्स के रूप के अंदर अपनी किताबों को तीसरी चौथी 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, ताकि एजुकेशन के अंदर गैप ना आने दिया जाए। स्टेट का नाम है मणिपुर। मतलब उन्होंने तीसरी चौथी और 5वीं क्लास की किताबों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कर दिया है, पीडीएफ वगैरह के अंदर और वीडियोस के अंदर, और कॉमिक्स रूप उनको दे दिया है ताकि बच्चे कंफर्टेबली घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकें। ऐसा करने वाला भारत का स्टेट बना है मणिपुर। मणिपुर जो है 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी में रिकॉग्नाइज हुआ था। मणिपुर की राजधानी आप जानते हो इम्फाल है। 16 जिले हैं। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है और एन बीरेन सिंह इनके जो है वो चीफ मिनिस्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, 8वें पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट रीजन में कन्वर्ट जो है वो कवर किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी स्टेट कितने हैं ये आपने बताना है। तो भारत के उत्तर पूर्व में टोटल 8 स्टेट आते हैं स्टूडेंट्स। इन 8 स्टेट्स के नाम मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहूंगा। पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा स्टेट है असम, तीसरा स्टेट है मणिपुर, चौथा स्टेट है मेघालय, 5वां स्टेट है मिजोरम, 6ठा स्टेट है नागालैंड और 7वां स्टेट है सिक्किम और 8वां स्टेट है त्रिपुरा। तो ये सब वो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिन्हें भारत के उत्तर पूर्व के स्टेट्स कहा जाता है। अगर इनमें से आप एक सिक्किम को हटा दो तो बाकी 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसलिए मैंने स्टैटिक जीके के पॉइंट को इसके अंदर जोड़ा। ये हमें इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और मैप लेवल के ऊपर स्टडी करने में ज्योग्राफी में हेल्पफुल रहते हैं पॉइंट्स। अगले पॉइंट के अंदर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे सामने, विच टेक्निकल बॉडी, भारत की वो कौन सी टेक्निकल बॉडी है जिन्होंने डेवलप किया है एक कियोस्क। कियोस्क होता है एक तरह का, जैसे टेम्परेरी ऐसे दुकान टाइप बन जाती है, उसको जोड़ दो। और कियोस्क है जिसका नाम है कोसैक। कोविड 19 के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यह कियोस्क किसके द्वारा तैयार किया गया है, डीआरडीओ द्वारा। भारत की आन बान और शान, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तरह तरह के हथियारों के ऊपर डेवलपमेंट करने वाली और रिसर्च करने वाली जो बॉडी है
उसे हम लोग डीआरडीओ के रूप से जानते हैं। डीआरडीओ ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और डीआरडीओ ने इसको बनाया है। 1958 ईस्वी के अंदर डीआरडीओ का गठन हुआ था। डिफेंस मंत्रालय के अंडर आता है। राजनाथ सिंह के डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6वीं खबर की तरफ। इन विच मंथ, वो कौन सा मंथ है भारत के अंदर जब एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को भारत के अंदर करवाया जाएगा? नवंबर के महीने में। कोविड-19 डिजीज को देखते हुए दुनिया भर की काफी सारी गेम्स आगे पोस्टपोन्ड हो चुकी है। भारत के अंदर होने वाली भी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी इसके बारे में जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी आने वाले दिनों में हम लोग पढ़ते रहेंगे। वर्ल्ड आर्ट डे दुनिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट कराने वाली जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा 15 अप्रैल पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। विच बैंक, वो कौन सा बैंक है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो माफ करने जा रहे हैं सभी प्रकार के सर्विसेज चार्जेस को अगर आप उनके एटीएम को 30 जून तक जितना मर्जी यूज करते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले था ना 3 ट्रांजैक्शन फ्री होती है, 5 ट्रांजैक्शन फ्री होती है, 1 महीने की इतनी होती है। अब ये अनलिमिटेड कर दिया गया 30 जून तक। कोविड-19 को देखते हुए ये काम किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा बैंक, नंबर 1 के ऊपर जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। इसके चेयरमैन जो है उनका नाम है श्री रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इस बैंक के चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं 13वीं न्यूज की तरफ। अभी अभी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का? उनका नाम आप लोगों ने बताना है। तो इनका नाम है श्री वनीत अरोड़ा। श्री वनीत अरोड़ा जी जो है उनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन जो है उसमें है अभी रिसेंटली एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है केयर रेटिंग सर्विसेज का? केयर, देखो एक रेटिंग एजेंसी होती है। रेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी की वर्थनेस को बताना कि वो चीज कितनी उपयोगी है, कितनी बढ़िया है, कितनी फिडिलिटी वाली है, कितनी फेथफुल है, वो रेटिंग एजेंसी बताती है। अगर किसी को ए रेटिंग मिल जाए वो सबसे बेस्ट है, डी रेटिंग मिल जाए सबसे बेकार है। तो भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है केयर। वैसे भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्राइसिल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्राइसिल के बारे में जिंदगी में कुछ सुना हो प्लीज मुझे इसकी फुल फॉर्म इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। ये मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल की फुल फॉर्म क्या नीचे जो है आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। इसका राइट आंसर है अजय महाजन। अजय महाजन को एमडी और सीईओ बनाया गया है केयर रेटिंग सर्विसेज का। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को जिसे कि हम लोग यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जानते हैं। इसका गठन 16 नवंबर सन 1945 ईस्वी में हुआ। डायरेक्टर जनरल जो है इसके वो एड्रयू ऑजले है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नो डाउट हम सब जानते हैं वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। सो बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस के अंदर जिसे दुनिया की फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आजकल ये भी काफी खबरों के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में लेबर के स्टैंडर्ड को सेट करना, लेबर्स की वेलफेयर का ध्यान रखना, लेबर पॉलिसीज को तैयार करना, लेबर डिस्प्यूट को सॉल्व करना वो आईएलओ करता है। आईएलओ का गठन जो है वो 29 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। स्विट्जरलैंड के ही एक शहर जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और गाय राइडर इसके डायरेक्टर जनरल है। इसका राइट आंसर आएगा जिनेवा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17वां और लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व सेहत संगठन का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर भी आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। इसका भी आंसर है जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ था जिसका काम था पूरे दुनिया में हेल्थ को मॉनिटर करना, हेल्थ वेलफेयर के लिए काम करना। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रस
एडहनॉम और हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। आज का चौथा और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताइए कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दे जाने वाली जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी उसको बंद कर दिया है। इस बात का ब्लेम लगाते हुए कि ये संस्था चाइना के साथ मिलकर इन्होंने काफी आंकड़े छुपाए जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो संकट में आ गई। सो उस देश का नाम मुझे बताओगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। 17 तारीख तक की आपकी जीके हो चुकी है। अगले सेशन के साथ हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।